नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे उन बच्चों के लिए या उन नए कैंडिडेट्स के लिए जो वकालत करना चाहते हैं या वकालत के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या वकालत कर चुके हैं लेकिन वो एज एन एडवोकेट एनरोल्ड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें जो AIB ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का जो एग्जाम होगा 19th 2024 का, तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसके सिलेबस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, टॉपिक क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आज बात करेंगे उस चीज के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में इसका सुधार किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आज अब फिलहाल जो है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन सिलेबस 2024 के रिगार्डिंग जो 19th एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। दोस्तों 2010 से पहले जो व्यक्ति LLB पास आउट होते तो उनका डायरेक्ट एनरोलमेंट हो जाता था, उनका कोई एग्जाम नहीं होता था वकील बनने के लिए या एडवोकेट बनने के लिए। ठीक है, वकील और एडवोकेट एक ही होता है, अगर आपको कोई बहकाए तो उसके बहकावे में ना आए। ठीक है, इंग्लिश में जो है एडवोकेट कहते हैं और हिंदी में जो उसको वकील कहते हैं। ठीक है, कभी आपको कोई कहे कि एडवोकेट अलग होता है वकील अलग होता है, दैट इज डिफरेंट मैटर, छोड़ दो उसको, अननेसेसरी बहस ना करें। अब बात करते हैं जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा और 3 और 3.5 घंटे के अराउंड का होगा और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स से कितने नंबर के मार्क्स आएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, इसमें 10 नंबर के या इससे ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया था और 2010 से पहले जो एनरोल्ड हो गए उसमें एग्जाम नहीं था ये। और अब जो 2010 के बाद जो वकील LLB बच्चों ने की है उनके लिए ये रखा गया एग्जाम। क्यों रखा गया, इसका पर्पस एक था क्योंकि फर्जी डिग्री लेके कोई भी व्यक्ति बाहर से, कहीं और स्टेट से या नकली फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं और वो वकालत करना शुरू कर जाते हैं। अब वो बूढ़े हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे इसकी तो वो डिग्री फर्जी थी, तो तब क्या जाए। ठीक है ना। तो इन केसेस को अवॉइड करने के लिए ये एग्जाम रखा गया है। जो बच्चा इसको क्लियर करेगा यानी पास मार्क्स लेगा, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है और अनरिजर्व के लिए 45% मार्क्स इसमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इसमें एक बार आपने क्लियर कर लिया तो आपको दोबारा इसको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज इसके सब्जेक्ट्स और नंबर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 10 नंबर से ज्यादा इसमें जो टॉपिक आएंगे, ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे। एक तो मेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, और अब फिलहाल जो इलेक्शन चल रहे हैं या हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये मोटे मोटे आठ इमरजेंसी प्रोविजन है, अमेंडमेंट प्रोविजन है, ये आपको एक बार देखने पड़ेंगे। इसमें आप एक बार अच्छी तरह गो थ्रू हो जाना। CRPC के रिगार्डिंग भी 10 से ज्यादा के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, मान के चलें। और ये सेम पैटर्न नहीं होता है कि 10 नंबर लिखे हैं तो 10 नंबर का ही आएगा, इससे ज्यादा का आएगा। ठीक है, इससे कम का भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज जो पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया है वो इस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सिविल CPC जो है सिविल प्रोसीजर कोड वो भी 10 नंबर का, IPC 8 नंबर की, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 8 नंबर के। ठीक है, अब इसमें जो मेन है इसमें कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक SRA, ठीक है, ये आपको जरूर देखने पड़ेंगे, ये बहुत मेन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो मान के चलें बहुत ही कम है, नामात्र का एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। फैमिली लॉ, इसमें आ गया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन दो लॉज के रिगार्डिंग आप लोगों को एक बार अवेयर होना जरूरी है। ठीक है, और मेन मेन जो हिंदू लॉज के रिगार्डिंग चार पांच जो एक्ट है, ठीक है, वो आप एक बार अच्छी तरह देख ले। एविडेंस एक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये भी आप एक बार देखें। और अब जो है
बीएनएस और बीएनएसएस और भारतीय साक्षर अधिनियम, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। आप एक बार गो थ्रू हो लें, एक बार मोटा मोटा देख लें, ठीक है। ज्यादा ही इनका वो नहीं है, सेम ही एविडेंस जो है पुराने वाला नए में डाला गया है, सेम ही है, कोई प्रो ज्यादा खास सा इंप्रूवमेंट नहीं है। सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, वो ऐड किया गया है। मैं मेन मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लॉ ऑफ टोर्ट से बहुत कमाएंगे नाम मात्र के, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बाकी के बच के दो तीन क्वेश्चन नंबर बाहर के, वो इनमें एडजस्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा आ सकते हैं। इट इज वीवीआईपी टॉपिक, ठीक है। लेबर लॉ से भी बहुत कम आएंगे, अल्टरनेटिव एडीआर के भी बहुत कम आएंगे, टैक्सेशन से भी बहुत कम आएंगे, ठीक है। अब लॉ रिलेटेड से कम आएंगे, मान के चलें। पीआईएल जो है एक दो क्वेश्चन आ गया, रिट पिटीशन पूछ लिया आपको, कितने प्रकार की रिट पिटीशन होती है, कौन कौन से होती है, कौन कौन से काम होता है, ठीक है। ये आपको मोटा मोटा नजर मारना पड़ेगा, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, क्यो वाल्टो, सर्टियरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ये 5 तरह की रिट होती है, ये आपको एक बार देखनी पड़ेगी मोटी मोटी। एथिक्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे 4-5, ठीक है। बेंच और बार के रिगार्डिंग रिलेशंस, ठीक है। कंपनी लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये बहुत ही नाम मात्र के। एनवायरमेंटल लॉ के लिए एक दो क्वेश्चन आएंगे। साइबर लॉ के आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइबर लॉ से 2 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एलएसी, लैंड एक्विजिशन से भी कम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आ सकते हैं। टोटल 100 नंबर का जो है एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि ए आई बी 19 के 2024 का जो होगा, उसमें जो टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होंगे ये जो मैंने आपको बताया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, प्रॉपर्टी लॉज। एनआईए का तो बहुत ही कम है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपके जो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, इन पे आप प्लीज फोकस ज्यादा रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है नाम मात्र के, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक्चुअली एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गए ज्यादा। जो ये पीआईएल का इसमें रिट पिटीशन के रिगार्डिंग आ सकता है, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अननेसेसरी हैं, टॉपिक जो अननेसेसरी है, इन पे आप फोकस डालें, लेकिन उतना ना डालें जितना आप मेंस उसमें डालते हैं, ठीक है।